बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हुए। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ में इस बार नई नवेली पार्टी जनसुराज के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का ये पहला सियासी इम्तिहान है। पीके ने तो चुनाव रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर दी थी, जो खारिज हो गई। बता दें कि गया जिले की बेलागंज विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने मोहम्मद अमजद को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि वोटिंग से पहले बेलागंज में राजद जदयू के बीच आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट को एनडीए ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के खाते में ही रहने दिया है। यहां के विधायक रहे जीतन राम मांझी गया से सांसद चुने गए तो ये सीट खाली हुई। मांझी ने अपनी बहू और बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी दीपा मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है। राजद प्रत्याशी रोशन मांझी हैं। वहीं जनसुराज ने भी जितेंद्र पासवान को टिकट देकर चुनाव को त्रिकोणीय बनाने का प्रयास किया है। कैमूर के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में राजद और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं जनसुराज के सुशील कुशवाहा भी मैदान में हैं। रामगढ़ विधायक सुधाकर सिंह के बक्सर से सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं तरारी सीट से जनसुराज ने किरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि तरारी और बेलागंज में जनसुराज ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। बेलागंज में पहले पार्टी ने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के नाम का ऐलान किया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। अब उनकी जगह अमजद को बेलागंज से मैदान में उतारा गया है। चुनावों में जनसुराज की उम्मीदों और विपक्षियों पर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, सुनिए। पहले आरजेडी ने तो स्वीकार कर लिया कि तेजस्वी यादव के कहने से तो कोई मुसलमान यादव वोट देने को तैयार नहीं है, और दूसरा इसने लालू जी के चरित्र को बिल्कुल उजागर किया है कि जिन मुसलमानों के रहनुमा होने का आप दावा करते रहे 35 साल, बेलागंज में मुसलमान एक सामान्य परिवार का लड़का चुनाव लड़ रहा है, उसको हराने के लिए आरजेडी के नेता लालू जी, उनके लड़के पूरी ताकत झोंके हुए हैं कि किसी भी तरीके से एक सामान्य परिवार का, मुसलमान परिवार का लड़का नहीं जीतना चाहिए। और किसकी मदद कर रहे हैं? एक बाहुबली के लड़के की मदद कर रहे हैं। तो आप MY समीकरण की बात करते हैं, आप जिन मुसलमानों के वोट से इतने दिनों तक राज करते रहे हैं, उसी समाज का एक लड़का 7 महीने के लिए अगर उसको चुनाव जीतने का अवसर है तो उसको हराने के लिए, ये साधारण बात नहीं है। लालू जी लोकसभा के चुनाव में अपनी बेटी के प्रचार में गए थे, उसके बाद वो बाहर नहीं निकले हैं और यहाँ पर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि कोई अमजद चुनाव न जीत जाए, कोई मुसलमान कहीं उसको वोट न दे दे, भले एक बाहुबली का लड़का जीत जाए। और ये इनकी सच्चाई है, इनके चरित्र को उजागर करता है। तो परिणाम जो आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन बिहार की जनता और विशेष करके जो यहाँ के मुसलमान साथी हैं, उन्होंने इनका चरित्र देख लिया है कि MY की ये बात करते हैं, इनको न किसी M से मतलब है, न Y से मतलब है, इनको खुद से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, और अपने साथ जुड़े हुए जो बाहुबली हैं, ठेकेदार हैं, उनसे मतलब है। इनको यादव समाज के सामान्य लोगों से भी कोई लेना देना नहीं है। भाई यहाँ पर दूसरे जो प्रत्याशी NDA से लड़ रही हैं, वो भी तो यादव समाज की हैं, लेकिन लालू जी को है भैया कुछ भी हो जाए, मेरा परिवार ही जीतेगा, या मेरे से जो जुड़ा हुआ ठेकेदार है, बाहुबली है, वो जीतेगा। अमजद भाई कोई बहुत बड़े परिवार के लड़के नहीं हैं, एक सामान्य परिवार के लड़के हैं। आरजेडी को यहाँ के मुसलमानों ने 35 बरस से वोट दिया है, और एक बार उस समाज का कोई खड़ा है तो लालू जी को स्वीकार नहीं है। और यही इस बात को दिखाता है, इनके चरित्र को उजागर करता है। तो जब विनाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले मर जाता है। उनका विवेक खत्म हो गया है और वो अपने आप ये दिखा रहे हैं कि उनका चरित्र क्या है और वो मुसलमानों के कितने बड़े रहनुमा हैं। एक बैठक में मुस्लिम बच्चे को आरजेडी के गुंडा लोगों ने, गुंडा एलिमेंट्स ने दौड़ा कर मारा है। वीडियो आप लोग के सामने है, जरा देख लीजिए आप लोग जाकर। क्या उस लड़के ने कहा था? उसने कोई बदतमीजी नहीं की थी। लक्ष्मीपुर गांव में उस लड़के ने सिर्फ इतना कहा था कि हम क्यों माफ करें इन्हें, हम क्यों माफ करें। भाई लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। उसके लिए आप उसको दौड़ा कर मार रहे हैं और अपने आप को मुसलमान का रहनुमा बताते हैं। जब अगले बरस ये जनता का राज बनेगा, पहला संकल्प इसका है कि साल भर के अंदर जितना आपका बच्चा गया है बाहर रोजी रोजगार करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सबके लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। अगला बरिस जब छठ में
आपका बच्चा लौटेगा तो फिर रोजी रोजगार के लिए उसको बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा संकल्प गांव में चल ली तो देखे बूढ़े लोगों का बड़ा कष्ट है। अब वो आदमी पढ़ नहीं सकता, नौकरी मजदूरी भी नहीं कर सकता और नीतीश कुमार बूढ़ा आदमी को 400 रुपया भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो ये तय हुआ कि दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया मासिक पेंशन के व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। और तीसरा संकल्प, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, गरीबी तब जाएगा, लक्ष्मी तब आएंगी जब सरस्वती का वास होगा, लड़के आपके पढ़ेंगे। इसलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि आपका बच्चा 15 साल से कम उम्र के आपके बच्चे जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। हम 2-2.5 बरिस से पैदल चल रहे हैं, एक गांव में हमको हजाम मिला। ऐसे ही एक सभा में लोगों ने कहा भैया बहुत इसको ज्ञान है, जरा इससे पूछिए। तो उससे पूछे कि बताओ 35 साल के लालू नीतीश के राज में, 35 साल के लालू नीतीश के राज में क्या फर्क हुआ? तो कहा कि भैया जनता का भ्रम है, दोनों के राज में कोई फर्क नहीं है, जनता का हजामत दोनों के राज में पूरा पूरा बना। फर्क बस इतने है कि लालू के राज में अपराधी सब हजामत बनाता था जनता का, और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब हजामत बना रहा है दिने में। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर रात में लूटता था, और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब ब्लॉक में, अनुमंडल में, थाना में दिने में कलम लगाकर आपको लूट रहा है और आपको नहीं दिख रहा। अब आपको नीतीश नहीं दिख रहा, कोई माई का लाल नहीं है खड़ा होकर पूछने वाला कि भाजपा का जो विधायक जीत कर जाएगा तो नीतीश का समर्थन करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। और अगर करेगा तो क्यों वोट दे रहे हो आप बताइए। माले का जो यहाँ विधायक 10 बरस रहा आपके बच्चों के लिए, जिसने कुछ नहीं किया, उसको वोट क्यों दे रहे हो? और अगर दोगे तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो हम भोगेंगे।